खौफजदा है, और हो भी क्यों ना, उस पर कयामत का खतरा जो मंडरा रहा है। रूस ने यूक्रेन में जो आग लगा रखी है, उसकी एक चिंगारी गलत जगह पर पड़ी तो यूरोप क्या पूरी दुनिया के लिए आफत आ जाएगी। शुक्रवार को खबर आई है कि रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फायरिंग की है। यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा। यूक्रेन और यूरोप के लोग अभी 1986 का वह हादसा भूले नहीं होंगे। 3 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर चेरनोबिल आज भी खतरनाक है और दशकों तक रहेगा। बस कल्पना कीजिए कि अगर ज़पोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन हुआ तो तबाही की ऐसी सुनामी आएगी जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। यूक्रेन ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया पर हमला किया है। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विस्फोट हुआ तो ये चेरनोबिल आपदा की तुलना में 10 गुना बड़ी आपदा होगी। अपने ट्वीट में कुलेबा ने कहा, रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिज़िया एनपीपी पर हर तरफ से गोलाबारी कर रही है। आग पहले ही लग चुकी है। अगर इसमें धमाका हुआ तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा होगा। रूसियों को तुरंत आग रोकनी चाहिए, अग्निशामकों को अनुमति देनी चाहिए, एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करना चाहिए। यूक्रेन में इस वक्त 4 सक्रिय परमाणु संयंत्र हैं, जिनमें ज़पोरिज़िया भी शामिल है। दावा है कि यह यूक्रेन की बिजली का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार सुबह एक अर्जेंट वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने चेरनोबिल की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि उससे भी भयानक आपदा आ सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के अलावा किसी और देश ने न्यूक्लियर पावर यूनिट्स पर हमला नहीं किया है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। मानव इतिहास में पहली बार आतंकी देश ने अब न्यूक्लियर टेरर फैलाने का मन बना लिया है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय या परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कान खड़े हो गए। आईएई ने यूक्रेन के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक प्लांट पर रेडिएशन के लेवल में कोई बदलाव नहीं है। एक ट्वीट में आईईए ने कहा है कि उसके महानिदेशक मारियानो ग्रासी ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिगल और यूक्रेनी परमाणु ऊर्जा नियामक और संचालक के संपर्क में बने हुए हैं। आईईए के महानिदेशक ने दोनों पक्षों से गोलाबारी बंद करने की अपील करते हुए कहा कि यदि परमाणु ऊर्जा को निशाना बनाया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। 26 अप्रैल 1986 का दिन याद कीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित चेरनोबिल पावर प्लांट में दुर्घटना हुई। उस दिन वहां एक टेस्ट होना था, मगर उस दौरान न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। कुछ ही देर में 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिससे पूरा वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा की प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गई। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछली, जिससे पर्यावरण में रेडिएशन फैल गई। शुरू में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। फिर ये रेडिएशन पूरे माहौल में फैल गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन पैदा नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा इससे पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। साल 2000 में चेरनोबिल में आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया।